37 यहाँ पे हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लास दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेन्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी कि हमने पहले भी क्लास में हम पढ़ चुके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि कोई क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, कोई कंज्यूमर होंगे, कोई डिकम्पोजर होंगे, ठीक है। यानी कोई बनाने वाला, खाने वाला, और यहाँ पे डिकम्पोज यानी अपने आप ही क्या हो जाना, उसका डिकम्पोज हो जाना, डेड बॉडीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव। जैसे कि हमने यहाँ पे आगे एक्वेरियम बनाया था, ठीक है। तो इसे हम रिकॉल करते हैं एक बार कि कैसे हमने सेल्फ सफिशिएंट एक एनवायरनमेंट which organism can make organic compound like sugar and starch from inorganic substance such the radiant energy of the sun इज़ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफाइल। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है जो जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यानी कि शुगर यानी कि अपना खाना, ये सारी चीज़ें वो किस तरीके से बनाते हैं, उन्हें ऐसी कौन सी रेडिएंट एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है। उन्हें एक रेडिएंट एनर्जी प्रोवाइड होती है जो उन्हें सन से मिलती है यानी कि सूरज से मिलती है, जो उन्हें हेल्प करती है क्लोरोफाइल को प्रॉपर्टी चलाने के लिए। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टन बैक्टीरिया विच कैन बी प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरीज एंड आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। यानी कि ये जो ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, हम उन्हें ज़्यादा खाद वगैरह डाल सकते हैं। बाकी जंगली जो पेड़ पौधे होते हैं उससे तो हम ग्रो करने नहीं जाते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, अपने आप ग्रो हो जाते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया ऐसे हम एक बैक्टीरिया उसको तो खाना वगैरह देने नहीं जाते, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, ठीक है। हमें आगे भी क्लास में पढ़ चुके हैं जो धूप की हेल्प से, जो क्लोरोफाइल से हमने फर्स्ट में देखा था, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की इक्वेशन भी हमने क्रिएट की थी। तो ये सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट होगी, प्रोड्यूसर्स में कन्वर्ट होंगी। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय देयर सब्सटेंस। यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो निर्भर रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सारी चीज़ों पे। दिस ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड product either directly from producer or indirectly by feeding on other consumer are called the consumer। यानी कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, किसी कंज्यूमर पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी सोर्स पे डिपेंड रहते हैं, तो जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का कंज्यूमर ही कह सकते हैं। कंज्यूमर कैन बी क्लासिफाइड वेरियसली एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पेस्टिवोरस। यानी कि इन कंज्यूमर्स को हमें बहुत सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। आगे हम इस चीज़ का डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। हर्बीवोरस जो शाकाहारी हो, ठीक है। कार्निवोरस जो मांस मच्छी खाते हो, ओमनीवोरस जो दोनों चीज़ें खाते हो, और पेस्टिसाइड्स जिन्हें यहाँ पे सारी पेस्टिसाइड्स जिसे हम सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैन यू गिव एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द दिस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि इसके हम एग्जांपल दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इमेजिन द सिचुएशन वेयर डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम हो जाती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, कभी हमने सोचा है। दिस मैक्रो ऑर्गेनिज्म कंपेरिजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन डेट रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट इनटू ऑर्गेनिज्म। अब उनकी जो बॉडीज़ होती है उनको क्या कर लेती है, बैक्टीरिया और फंगाई क्या करती है, डिवाइड करती हैं आपस में और उन्हें खा जाती हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोजिशन। इनको हम डिकम्पोजिटर के नाम से जानते हैं, जो क्या करती हैं, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म दैट्स इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड वंस मोर बाय द प्लांट। यानी कि ये क्या हो जाती है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और आखिर में ये मिट्टी में मिल जाती है, जो सब्सटेंस नहीं चाहिए होते हैं, और ये प्लांट में भी हेल्पफुल रहती है। व्हाट हैपन व्हेन टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल एंड प्लांट इन देयर एब्सेंस। यानी कि हमने देखा होगा कुछ दिनों में जो गार्बेज कूड़ा कचरा होता है या फिर कुछ एनिमल और प्लांट्स की डेथ हो जाती है, वो कहाँ चले जाते हैं, उनका एब्सेंस यानी कि वो कहाँ गायब हो जाते हैं। while the natural replacement by the soil taken place even if decomposers are not। यानी कि decomposer यानी कि उन्हें अगर कोई खाने वाला नहीं होता है तो वो अपने आप क्या हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है।